हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस पार्टिकुलर चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे ब्लड के टाइप, फंक्शन क्या है इसके, सब कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड। ठीक है, ब्लड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आई होप आपको समझ आएगा। मैं हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। जो ब्लड होता है, सबसे पहला ब्लड होता क्या है। ठीक है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज ए सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। मीन्स कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कॉन्स्टेंटली मतलब कि निरंतर सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है निरंतर। ठीक है, बिना रुके। आगे देखेंगे, अलाउविंग कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अलाउविंग मतलब अलाउ करता है ये कांस्टेंट, मतलब कि हमेशा निरंतर कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज के बीच जो है, प्रत्येक टिश्यू के बीच ये क्या करता है, कम्युनिकेशन बनाए रखता है, अलाउ करता है उनको। ठीक है, फंक्शन इसका क्या होता है, फंक्शन इसका ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का एंड हार्मोन्स का। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। ठीक है, इसका आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझना होगा। जैसे लाइक हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं किसके, लंग्स के थ्रू। लंग्स में क्या होता है, हमारा एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई से हमारा जो होता है ब्लड वेसल्स जो होते हैं, वेन्स हमारी जो होती हैं वो अटैच होती हैं। वहाँ से हमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में CO2 का प्रेशर होता है वो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर के थ्रू एल्वुलाई में चला जाता है, और जो ऑक्सीजन का हमें नीड होता है तो वो हमारा ब्लड में चला जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड के थ्रू। तो ब्लड का क्या मेन फंक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का भी सेम लाइक ऐसे ही, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हार्मोन्स का भी ऐसे सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट मेन फंक्शन क्या है, हीट। मेन फंक्शन हीट कैसे सर ये मेंटेन करता है, ये आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। हीट का मेंटेन करता है ब्लड हमारा। ठीक है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस मतलब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। एंड क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे सपोज दैट आपके फिंगर में कहीं से ऐसे नाइफ से ही आपके कट लग गया। ठीक है, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि उसको आप बांध दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं। मतलब इसमें कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें आपके जो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन, इन सब के जो है वर्क होते हैं, प्लाज्मा के वर्क होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। उनके थ्रू यहाँ पे जो है क्लॉटिंग होती है, फिर वहाँ पे वाउंड जो भी आपकी इंजरी हुई है वो ठीक होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डीपली पढ़ लेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है 55% वॉल्यूम होता है प्लाज्मा का एंड 45% जो होता है ब्लड सेल्स का। ठीक है, ब्लड सेल्स में हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, उसमें से RBC जो होता है 99% होता है। ठीक है, अभी अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, ये इसका कोई कलर नहीं होता, वाटरी स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। ठीक है, वाटरी फ्लूइड, वाटर लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है, इसका भी कुछ फंक्शन होता है, आगे अपन डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मीन्स कि प्लाज्मा किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहला है वाटर, इसमें तो 90 to 92% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। 2 है प्लाज्मा प्रोटीन, सेकंड है प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें 1 सेकेंड 7% क्रिएट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। इसमें क्या कह रहा है कि 7% बनाता है, क्रिएट मीन्स बनाता है ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का ऑस्मेटिक प्रेशर बनाता है। विच की प्लाज्मा जो कि धारण करता है प्लाज्मा फ्लूइड को विद इन द सर्कुलेशन। ठीक है, जो सर्कुलेशन होता है उसमें हमारा प्लाज्मा फ्लूइड जो होता है 7% ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर करता है ब्लड का। ठीक है, प्लाज्मा विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी मीन्स कि कितनी उसकी जो है थिकनेस है, कितना गाढ़ापन है, वो हिंदी में इसको गाढ़ापन बोलेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्बुमिन, फाइब्रोनेजिन एंड ग्लोबुलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द इनऑर्गेनिक साल्ट्स। इसका हम क्या पढ़ रहे हैं, किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है प्लाज्मा। ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, जो आयनीकृत रहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए सोडियम हो गया, सोडियम का काम क्या होता है,
ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स रिसेप्टर, ठीक है। पोटेशियम, नेक्स्ट है कैल्शियम जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। इनऑर्गेनिक साल्ट में ये अपन याद रख लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको इनऑर्गेनिक साल्ट्स का नाम याद रख लेना है। सोडियम, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, Na के प्लस, Na प्लस, कैल्शियम Ca प्लस प्लस, ठीक है। फॉस्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, इसको याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यानी कि इसको डाइजेशन का प्रोडक्ट ये होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट इसमें से कौन कौन होते हैं, प्लाज्मा में यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड कैरिड इन ब्लड टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए किडनी में प्रेजेंट होते हैं। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन, CO2 जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स के लिए एक्सक्रीशन में, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए ये ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जब हम बाहर हवा छोड़ते हैं, एयर सांस लेने में एक्सक्रीशन करते हैं जब, तो CO2 हम जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स, नेक्स्ट है हार्मोन्स, हार्मोन्स इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू दियर टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, मीन्स क्या कह रहा है, हार्मोन्स इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू दियर टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन, ये हार्मोन जो होते हैं टारगेट टिश्यू पर, ठीक है, टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ये सेलुलर कंटेंट्स ऑफ ब्लड थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे देखिए एक सिक्रेटिंग सेल है, यहाँ से सिक्रीट हो रहा है कुछ भी नहीं, मतलब हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स सिक्रीट हो रहा है और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये जाता है टारगेट सेल पे, ठीक है, टारगेट सेल पे जाके ये अपना एक्ट प्रेजेंट करता है, ठीक है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC को अपन हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, दूसरा नाम जो है एरिथ्रोसाइट है, एंड WBC का ल्यूकोसाइट, ल्यूको से याद रखेंगे, ल्यूको से मतलब वाइट सेल्स, ठीक है, और एरिथ्रो का मतलब ई से याद रखेंगे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है इसमें थ्राम्बोसाइट, इसको थ्राम्बोसाइट बोलते हैं। RBC, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, क्या होता है, किस चीज़ से मिलके बना होता है, ठीक है। ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसमें विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बस बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ आयरन रिच प्रोटीन एंड इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ आयरन रिच प्रोटीन, मीन्स कि RBC जो होता है हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है, एंड इसमें जो होता है आयरन प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन प्रोवाइड ब्लड कलर, जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोवाइड करता है ब्लड के कलर को, ठीक है। ब्लड का कलर जो होता है रेड, किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। इट मीन्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एंड टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन, मीन्स क्या कह रहा है, इसका मेन फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का फ्रॉम एंड टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे हम, ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन टेस्ट ऑफ चेक नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स के नंबर को प्रेजेंट करने के लिए, पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कुछ टेस्ट के नाम देख लेते हैं। CBC हो गया, ठीक है, इसमें क्या क्या आपको प्रेजेंट मिलेगा, WBC वाइट ब्लड सेल्स, ये 5 टाइप ड्यू टू बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। WBC जो होता है 2 टाइप का होता है, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर, ठीक है। ये टाइप इसका हो गया ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट, दोनों एक ही बात है। इसमें ए ग्रैनुलोसाइट में होते हैं इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट में जो होते हैं इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, और एक ग्रैनुलोसाइट में होते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। अब ग्रैनुलोसाइट पढ़ लेते हैं, ग्रैनुलोसाइट क्या होता है, दे आर ल्यूकोसाइट विद प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन दियर साइटोप्लाज्म, यह WBC का पार्ट है, ठीक है। ल्यूकोसाइट मीन्स क्या होता है, WBC विद प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ग्रैनुलोसाइट बोलती हैं। इन दियर साइटोप्लाज्म में इसके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक ग्रैनुलोसाइट क्या होगा, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म में आपके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अब इसका फर्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं, इस्नोफिल्स। फर्स्ट टाइप क्या था, इस्नोफिल। इस्नोफिल जो होता है प्रेजेंट इन इम्यूनो सिस्टम, या प्रेजेंट होता है इम्यूनो सिस्टम में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कॉम्बेटिंग
infection in parasite of vertebrates and for controlling mechanism associated with allergy and asthma। ठीक है, ये कंट्रोल करता है एलर्जी एंड अस्थमा को, वर्टिब्रेट में पैरासाइट के इन्फेक्शन को। नेक्स्ट इज द दीज सेल्स प्रोड्यूस इन बोन मैरो एंड मेक्स 2 to 3% ऑफ ऑल WBC। यह सेल्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में एंड बनाते हैं 2 से 3% ऑफ ऑल WBC। पूरे WBC का 2 से 3% ये बनाते हैं, ठीक है, पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन में ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। बेसोफिल्स, नेक्स्ट टाइप इज द बेसोफिल्स। बेसोफिल जो होता है WBC का 0.5 to 1% भाग बनाता है। ठीक है, contain large cytoplasm granules which play a vital role in mounting a non-specific immune response to pathogens। फ्रेंड्स, ये आप अगर अपने एग्ज़ाम में प्रॉपरली नोट्स ऐसे बना देंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एलर्जिक रिएक्शन बाय रिलीजिंग हिस्टामिन एंड डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ये लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रानुल्स को फाउंड करता है, कंटेन करता है, विच प्ले ए वाइटल रोल इन माउंटिंग, जिसका प्ले रोल होता है ए वाइटल रोल इन माउंटिंग ए नॉन स्पेसिफिक इम्यूने रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। ठीक है, जो पैथोजेंस के लिए रिस्पॉन्स होता है। एलर्जिक रिएक्शन जो होता है रिलीज होता है हिस्टामिन एंड डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स। ठीक है, दीज सेल्स आर बेस्ट नोन फॉर दियर रोल इन एस्थमा। इससे इन सेल्स का बेस्ट नोन होता है किसके लिए, एस्थमा के लिए। ठीक है, एंड दियर रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इन द एयरवेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द सिक्रीट सिक्रोटोनिन, हिस्टामिन एंड हिपैरिन। नेक्स्ट टाइप इज द न्यूट्रोफिल्स फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम, या ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल जो होता है। एंड प्रीडोमिनेंट सेल्स, या प्रीडोमिनेंट सेल होता है विच आर प्रेजेंट इन पस, जो कि पस में प्रेजेंट होता है। अराउंड 60 to 65% ऑफ WBC आर न्यूट्रोफिल्स। जो 60 to 65% WBC का होता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है, विथ ए डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है न्यूट्रोफिल्स का 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके MCQ में भी आ सकती है। न्यूक्लियस इज़ 2 to 5 लोब्ड। ठीक है, इसमें 2 से 5 लोब होते हैं। 2 से 5 लोब का मतलब कि लाइक एक सेल है ये। ठीक है, इसमें जो होते हैं 5 लोब होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोब होते हैं। दे स्टेन ओनली यूजिंग ऑफ न्यूट्रल डाइज, या क्या करते हैं, स्टेन करते हैं ओनली यूजिंग ऑफ न्यूट्रल डाई। न्यूट्रल डाई के यूज से ये स्टेन होते हैं। स्टेन का मतलब कलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्पैम ऑफ दीज WBC स्टैंड फॉर अप टू 8 आवर्स। इसका जो लाइफ स्पैम होता है 8 आवर। ठीक है, 8 आवर होते हैं इसका जो लाइफ स्पैन। ठीक है, कितने दिन तक यह जीवित रह सकता है। एंड इट प्रोड्यूस्ड एवरी इन बोन मैरो, ये प्रोड्यूस होता है प्रत्येक बोन मैरो में। ठीक है, नेक्स्ट है ए ग्रैनुलोसाइट। हमने ग्रैनुलोसाइट रीड आउट कर लिया। ए ग्रैनुलोसाइट क्या होता है, जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंस होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसका टाइप होता है क्या क्या, मोनोसाइट एंड क्या था, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं लार्ज होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। डायमीटर इसका 12 से 20 होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का डायमीटर कितना था, 10 से 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसका ये भी देखेंगे, यूनिट देखेंगे, माइक्रोमीटर में ही ये मेजर किया जाता है बेसिकली मैक्सिमम। न्यूक्लियस इज जनरली हाफ मून शेप्ड और किडनी शेप्ड। जो न्यूक्लियस इसका होता है हाफ मून शेप होता है। हाफ मून शेप ये हो गया। ठीक है, ऐसे होता है मोनोसाइट जो होता है, आर किडनी शेप्ड। ठीक है, 6 to 8% ऑफ WBC का 6 से 8% होता है। फंक्शन इसका क्या होता है मोनोसाइट का, क्लीन अप डेड सेल्स, माइग्रेट इनटू टिश्यू और बॉडी डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हैव ए सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस। ये सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस इसमें होता है एंड हेंस कॉल्ड मोनोसाइट, इसीलिए इसको मोनोसाइट बोलते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट दे प्ले वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ये वाइटल को रोल करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को, लिम्फोसाइट। ठीक है, साइज इसका 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। कॉमनली नोन एज सेल किलर्स, हाँ, नेचुरल किलर सेल। नेक्स्ट इज द WBC आर कलरलेस सेल फॉर्म इन लिम्फोसाइट टिश्यूज, हैंस कॉल्ड लिम्फोसाइट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट।
WBC सेल जो होते हैं कलरलेस होते हैं, फॉर्म करते हैं लिम्फोसाइट को एंड लिम्फोइड को फॉर्म करते हैं लिम्फोइड टिश्यू को, इसलिए हम इसको लिम्फोसाइट बोलते हैं। मेन ऑफ 2 टाइप, मतलब कि लिम्फोसाइट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, जो मेन टाइप इसका है लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं ब्लड सेल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, ठीक है। प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, जो कि क्लॉटिंग का काम करते हैं। मेन रोल इनका होता है क्लॉटिंग का, प्लेटलेट्स का, एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड का थक्का बनने में ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, मतलब इनका काम ही होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ड्यूरिंग ए कट और वाउंड। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं कोगुलेशन में जब कोई कट लग जाता है या फिर कोई वाउंड हो जाता है, ठीक है, कोई घाव हो जाता है। व्हेन ब्लीडिंग और हेमरेज देन प्लेटलेट्स कम इनटू प्ले। जब ब्लीडिंग होती है और हेमरेज हो कोई जहाँ पे, प्लेटलेट्स वहाँ पे आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इस चार्ट को अगर आपने समझ लिया तो पूरी जो इतना बड़ा हमने अभी रीड आउट करा वो आप इजीली लर्न कर लेंगे, ठीक है। देखिए ब्लड हो गया, ब्लड के कंपोजिशन हो गए प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है, अपन यहाँ तक समझ लिए। अब ब्लड सेल्स पहले प्लाज्मा समझिए या फिर ये, ठीक है, ब्लड सेल्स किसी से भी स्टार्ट कर लो। ब्लड सेल्स हो गए फॉर्म एलिमेंट, इसमें ल्यूकोसाइट होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या बोला हमने? WBC। एरिथ्रोसाइट क्या बोला? RBC, ठीक है। ल्यूकोसाइट जो होता है ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है। ग्रेनुलोसाइट में जो है न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिल प्रेजेंट होते हैं, स्नोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका आप थोड़ा थोड़ा डायमीटर याद रख लेंगे, अपना कितना प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है, इन सब का आप याद रख लेंगे। ईजिली आप एक्सप्लेन लॉन्ग आंसर में आप कर ले जाएंगे, ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर आराम से लिख जाएंगे। एक ग्रेनुलोसाइट में हो गया लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है, यहाँ पे मोनोसाइट रहेगा, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अभी हमने पढ़ा लिम्फोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है ये न्यूक्लिएटर होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हाफ मून शेप होता है। कौन सा? इसका शेप जो होता है हाफ मून शेप या फिर किडनी शेप, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब प्लाज्मा में आ जाइए, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, ठीक है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स 3 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, ठीक है। ये सब हमने अपन डिस्कस कर लिया डिटेल्स में। RBC, WBC, प्लाज्मा, ठीक है, सबको हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है मन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।